अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और बहुत बेहतरीन न्यूज़ से आप लोगों के दिन की शुरुआत करने वाली हूँ मैं। ठीक है, चार धाम देवस्थानम एक्ट को उत्तराखंड की सरकार ने बोला है कि अब हम इस एक्ट को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो अब ये क्या है, चार धाम देवस्थानम बोर्ड, चार धाम देवस्थानम बिल, चार धाम देवस्थानम एक्ट कब आया, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज़ों की जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपने क्या करना है, जुड़े रहना है मेरे साथ। नाम मेरा, जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, संस्कृति है। पॉलिटी पढ़ाती हूँ वैसे तो, पर अभी हाल फिलहाल में सुबह 4:30 बजे आपका करंट अफेयर का सेशन ले रही हूँ। पूरे दिन में जो सबसे मेजर न्यूज़ होती है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर क्या करती हूँ मैं, इन अ नटशेल, इन अ क्रक्स लेकर के आती हूँ वीडियो। टाइम नोट कर लीजिए, सुबह 4:30 बजे। चलिए, अब भाई देखो, एक आर्टिकल दिखा देती हूँ, है ना, एक आर्टिकल दिखा देती हूँ। इसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों को अगर नहीं पता है तो उनको बता दूं मैं शॉर्ट में, वीडियो के लास्ट में तो डिटेल में बताऊंगी ही, कि एग्जामपुर का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च। हाँ जी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ISPCS की, आपका भी सपना है ISPCS बनने का, तो आप एकदम अवेल कर सकते हैं एग्जामपुर का सार्थक बैच। सारी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन के नीचे स्ट्रिप पर चलती हुई मिल रही है। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करिए, कॉल करके कांटेक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सार्थक कोर्स में मिले, सार्थक जो बैच आप अवेल करें उसमें इंस्टेंट 10% का ऑफ, तो कोड लगाना मेरा बिल्कुल मत भूलेगा, SANK10, आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का ऑफ। चलिए, इनफ ऑफ दिस, टॉपिक पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का देखिए आर्टिकल है, ठीक है, उत्तराखंड टू रिपील चार धाम देवस्थानम बोर्ड बिल। ठीक है ना, मतलब कि क्या है, उत्तराखंड की सरकार ने क्या कर दिया है, चार धाम देवस्थानम बोर्ड बिल जो था, इनफैक्ट वो एक्ट हो गया था बाद में, तो क्या है, अब उसे रिपील कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहले जल्दी से देखते हैं कि ये चार धाम देवस्थानम बिल क्या है। चलिए, आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पर फिर भी अगर नहीं पता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये इंग्लिश में स्लाइड इसलिए है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो, और हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में पढ़ाती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। अपन क्या करते हैं, बायलिंगुअल क्लास रखते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर आप लोगों को लगता है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के मैं आ रही हूँ शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मोटिवेशन सबको चाहिए होती है, एक लाइक से कुछ हो नहीं जाता है, बट हाँ ये है कि हमारा मोटिवेशन भी फिर हाई हो जाता है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर जो हैं अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के, कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, है ना। पुष्कर सिंह धामी जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के हैं। ये बिल का पूरा संबंध उत्तराखंड से, याद रखना। ये टॉपिक अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, एक्ट बन गया था, चार धाम देवस्थानम बोर्ड भी बन गया था, लेकिन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था। लोग नहीं चाहते थे कि ये बिल आए और ये सारी चीजें हो, ठीक है। और लास्टली क्या हुआ, फार्मर्स बिल के बाद अब इस बिल को भी क्या किया गया है, सरकार ने रद्द कर दिया है, वापस ले लिया है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछा जा सकता है। चलिए, अब बोलोगे कि मैम हमेशा वही हर टॉपिक में आप बोल देती हो कि बहुत चांसेस है पूछा जाएगा, क्या करूं, ऐसे टॉपिक ही लेके आती हूँ। चलो, अब क्या है, देखो, पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्विटर पे ट्वीट किया और बताया कि हम क्या कर रहे हैं, चार धाम देवस्थानम बोर्ड बिल को वापस ले रहे हैं। और क्या उन्होंने लिखा, एक बार ट्वीट देख लेते हैं। कंसिडरिंग द सेंटिमेंट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल, ऑनर ऑफ
priests and stakeholders and other associated with चार धाम, the government has decided to repeal the देवस्थानम बोर्ड एक्ट। मतलब कि हम लोगों के इमोशंस का, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और जो भी साधु संत भी लगे हुए थे, देखो इस बोर्ड, ये जो बोर्ड था, ये जो बिल आया था वो रद्द हो जाए इसके प्रोटेस्ट में, ठीक है ना। इस बिल के खिलाफ जो चार धाम के जो मंदिर इस बिल के अंतर्गत आए थे, सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। तो क्या था कि जो साधु संत थे वो भी इस बिल के खिलाफ थे। तो पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा कि हम इन सारे लोगों के इमोशंस का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये बिल जो है ये क्या हो जाएगा, अब रिपील कर दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद, ठीक है, तब तक शायद ये बिल रिपील हो चुका होगा। लेकिन अभी क्या बात हुई है, अनाउंसमेंट प्रॉपर हो गया है। अब देखो क्या है, अब ये बिल बात किस चीज की करता था, क्या था, चार धाम देवस्थानम बिल। तो देखो इस बिल का एम क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम क्लियरली कि चार धाम जो है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ध्यान रखना, चार धाम देवस्थानम बिल जो था उसमें मेजर जो चार धार्मिक स्थान थे कौन कौन से थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और प्लस 49 और इन्हीं जगहों के आसपास जो मंदिर है उन सभी को एक बोर्ड के अंतर्गत लाना, ठीक है ना, एक श्राइन बोर्ड बनाना, ठीक है, और उसके अंतर्गत इन सारे धार्मिक स्थानों को लाना। अब वो 49 कौन कौन से और टेम्पल्स हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जी, इन चार का नाम बहुत अच्छे से याद रखना। बद्रीनाथ, एक बार और बोल देती हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री प्लस 49 अदर टेम्पल्स, इन सभी को एक बोर्ड के अंतर्गत, एक संस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था चार धाम देव स्थानम बोर्ड के तहत, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब क्या हुआ, ये बिल कब पास हुआ, देखो 2019 में हुआ, ठीक है। ये बिल एक्ट कब बना, 2019 में बना। पूरे एक्ट का प्रॉपर नाम ये है उत्तराखंड चार धाम देव स्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019, ठीक है। अब बहुत बार भैया ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों से कुछ ज्यादा ना पूछे, लेकिन इस एक्ट की डेट पूछ ले कि कब ये पास हुआ था, और प्रॉपर पूरा नाम पूछ ले, ठीक है। अभी तक मैंने भी मैनेजमेंट नहीं बोला था बीच में, और ऐसा हो जाता है कि हम एक दो शब्द खा जाते हैं और वहां जाके फिर क्या होता है, टाइप फिर से करवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपर इस पूरे एक्ट का नाम ये है। अपनी कॉपी में एक्ट का नाम लिख लेना कि इस एक्ट के तहत क्या बनाने की कोशिश करी थी, एक बोर्ड बनाने की कोशिश करी गई थी, एक संस्था बनाने की, जिसमें कि चार जो बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल है हिंदुओं के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री और प्लस 49 अदर टेम्पल्स को एक बोर्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से संस्थागत करने का प्रयास किया गया था। दैट्स इट, इतना ही है चार धाम देवस्थानम बोर्ड बिल, ठीक है। 2019 में ये एक्ट आया, मतलब ये जो बिल था वो कब पास हो गया, 2019 में हो गया, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के तहत जो बोर्ड बना, ठीक है, अभी तक क्या हुआ, एक एक्ट आया, ठीक है, उस एक्ट में लिखा था हम ये करेंगे, ये मंदिर इस लिस्ट के अंतर्गत आएंगे और हम क्या है, एक संस्थागत तरीके से एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें एक्ट में लिखी हुई थी जो 2019 में आया था। जो बोर्ड बना वो 2020 में बना है, ठीक। तो छोटा सा माइन्यूट चीजें हैं, बट प्लीज डू कीप इन माइंड कि ये जो बोर्ड बना वो बना कब, 2020, 15 जनवरी 2020 को, और इस बोर्ड का क्या नाम था, उत्तराखंड चार धाम देव स्थानम बोर्ड, ठीक है। तो ये बिल से एक्ट कब बना, 2019 में भाई साहब। फिर इस एक्ट के तहत जो बोर्ड बनाना था वो कब बना, 2020 में। 49 प्लस बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे मंदिर इनके इस बोर्ड के अंतर्गत आते। चलिए, अब इससे पहले कि आगे बढ़ें और इस बोर्ड के बारे में और डिटेल में समझें, क्योंकि करंट अफेयर का हिस्सा है, बहुत चांसेस है पूछा जाएगा। थोड़ा ये झलक दिखलाजा वाला ना काम कम किया करो, ठीक है, कि 2 दिन 1 दिन क्लास में आओ और फिर गायब हो गए, और उसके बाद फिर हमने सुना भी नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन आपने नहीं पढ़ाया। ये मत करो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, ठीक।
पढ़ लिख लो, जीवन में काम आएगा, आईएएस वाईएएस बनो, है ना। चलिए अब देखो इस बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन थे ये भी जान लो। अब पता नहीं ना, यू नेवर नो, आपका स्टेट पीसीएस या यूपीएससी आपसे क्या पूछ ले, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा क्या करो, ब्रीफ में जान लो कि ये जो बोर्ड बना था चार धाम देवस्थानम बोर्ड, ठीक है, उसमें क्या किया गया था। देखो एक चीज और अभी से ही बता देती हूँ कि सारी चीजों को सरकारी तौर पे हर मंदिर जो बहुत बड़े बड़े मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो अब अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चार जगहों में से गए होंगे। बद्रीनाथ गए होंगे, केदारनाथ गए होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप ऋषिकेश जाइए, आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप मथुरा जाइए, आप कहीं भी जाइए, ठीक है ना। जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनका क्या होता है, प्रॉपर एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना। इनफैक्ट अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका भी, ठीक है ना। तो क्या है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये चार धाम देव स्थानम बोर्ड बिल ला करके क्या करने की कोशिश करी कि इन सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं जो अपने तरीके से, अपने मैनेजमेंट के तरीके से काम करते हैं, इन सबको एक संस्था के अंतर्गत लाएंगे और सारी चीजें वुड बी अंडर दी पेरिफेरी, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर चीज को गवर्नमेंट के अंतर्गत करने की कोशिश की गई थी इस बिल के तहत, ठीक है। इसलिए जो ये बोर्ड बना, चार धाम देव स्थानम बोर्ड बना ना, बिल आने के बाद, बिल के एक्ट बनने के बाद, एक्ट के बोर्ड बनने के बाद, तो अब क्योंकि सारी चीजों को सरकार के अंतर्गत करने की कोशिश करी गई थी, तो इस बोर्ड का भी जो टॉप अथॉरिटी होगी, भाई चीजों को चलाने के लिए व्यक्ति तो चाहिए, है ना। तो इस बोर्ड की भी जो मैनेजमेंट की टॉप अथॉरिटी थी वो सरकार से ही निकल करके आ रही थी। देखिए कैसे, जैसे जो चीफ मिनिस्टर थे ना, वो इस बोर्ड के क्या थे, इस बोर्ड के चेयरमैन थे, ठीक है। इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, ठीक है। चार धाम देव स्थानम बोर्ड जो है उसके चेयरमैन कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। वाइस चेयरमैन कौन होंगे, उस राज्य के, उत्तराखंड राज्य के जो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर है, धार्मिक चीजों से संबंधित जो सारी चीजें हैं उसके लिए जो मंत्री हैं वो इस बोर्ड के, चार धाम देव स्थानम बोर्ड के वाइस चेयरमैन होंगे। और क्या होगा कि 2 एमएलए जो कि कहां से, गंगोत्री और यमुनोत्री से हैं, ठीक है ना। मतलब यमुनोत्री और गंगोत्री के कौन विधायक, चचा हमारे विधायक हैं, है ना। तो क्या यमुनोत्री और गंगोत्री के 2 विधायक, दोनों विधायक भी इस बोर्ड के क्या होंगे, मेंबर होंगे। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर क्या होगा, सीईओ होगा इस बोर्ड का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और क्या होगा, एक चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, ठीक है। तो इतने सारे लोग होंगे। लेकिन आप देखो हाल फिलहाल, मतलब जिस तरीके से सारा हमारा ये डिस्कशन जा रहा है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि इसमें, इस बोर्ड में जितने भी मेंबर्स थे उनका एकदम संबंध किससे था, सरकार से था। अदरवाइज आप देखो ट्रस्ट वगैरह जा करके आसपास के मंदिरों में जाओ या कहीं भी जाओ तो वहाँ पे एक अपना ही मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, एक इंटरनल सारी चीज़ें चलती हैं, कई जगह वोटिंग होती है, जिस भी तरीके से होता है, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। इस बोर्ड के तहत, इस बिल के तहत सरकार ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश करी थी, ये बोल करके कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से विल प्रोवाइड अ बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 2019 में बिल एक्ट बनता है और फिर 20 में बोर्ड बन जाता है। बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन है, चेयरमैन कौन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा और एमएलए कहाँ कहाँ के लिए जाएंगे, ये सारी बातें आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अभी क्या है, हमने क्या देखा कि 49 थे, 49 प्लस 4 जगहों के नाम लिखे थे। तो अब अगर भाई साहब यहाँ 53 टोटल लिख दिया तो कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं। लेकिन यही कंफ्यूजन होती है, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि 4 जगहों के नाम देने के बाद फिर प्लस पूछ ले कि उसके अलावा, उन 4 धार्मिक स्थानों के अलावा कितने मंदिर और अंतर्गत आते थे देवस्थानम बोर्ड के, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि टोटल पूछ ले कि टोटल कितने थे, टोटल 53 थे, क्योंकि 4 के तो नाम गिना है और प्लस 49 अदर्स, तो 49 और 4 कितना होता है, 53 तो होता है। इतनी मेरी तो मैथ्स इतनी वीक नहीं है, पता नहीं 56 होता हो तो अपना बता देना, ठीक है। क्या क्या मैनेज, ये बोर्ड क्या क्या मैनेज करता था, ये
स्लाइड हाईलाइट नहीं हुई है, मैं बता देती हूँ हाईलाइट करके। ये जो बोर्ड था वो क्या क्या, मंदिरों का जो पूरा मैनेजमेंट है ना, मंदिरों का, बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधन भाई चाहिए होता है, इतनी लाखों लाखों जनता आती है दर्शन करने के लिए, तो क्या है उसके पूरे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी वो ये बोर्ड बनाता। सारे के सारे डिसीजन वगैरह जो थे बजट को लेकर के, और जो चढ़ावा चढ़ता है, जो दान दक्षिणा होती है, जो मंदिर की अपनी बहुत बड़ी बड़ी दान पेटी होती है, देखो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं तो उनकी दान पेटियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत दान दक्षिणा आती है, तो उन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मंदिरों को कैसे मैनेज किया जाएगा, एवरीथिंग, मंदिरों से संबंधित सारी चीजों का मैनेजमेंट किसके हाथ में चला गया था? चार धाम देव स्थानम बिल या चार धाम देव स्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट के आने के बाद इस बोर्ड के पास, ठीक है, चार धाम देव स्थानम बोर्ड के पास सारे के सारे अधिकार चले गए थे। ठीक है, देखो सेफ कस्टडी, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यही तो बता रही हूँ ना मैं कि फंड आएंगे तो उसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जो भी महंगी महंगी चीजें आती हैं, ठीक है, कई मंदिरों में ज्वेलरी वगैरह चढ़ी जाती है, जो भी होगा मंदिरों में जो भी किया जाएगा, अब वो क्या होगा, चार धाम देव स्थानम बोर्ड के पावर के अंतर्गत आएगा, और ये बोर्ड जो डिसाइड कर देगा उन मंदिरों में उस तरीके से काम होगा। चलो, अब एक प्रश्न आता है कि अच्छा सरकार ने क्या बोला कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, है ना, सरकार ने ये बोला, और ऐसा करके बहुत विरोध हुआ था। सही में आप 2019 के वीडियो वगैरह जाकर के देखना, बहुत भयंकर विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी इतने विरोध के बाद सरकार ने ये बिल क्या कर दिया था, पारित कर दिया था, ठीक है ना, अपनी विधानसभा में। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसा था कि इस बोर्ड के, इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के आने के पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, मंदिर ऐसे ही बड़े बड़े मंदिर चल रहे थे, कुछ तो सिस्टम रहा होगा ना, कुछ तो देयर मस्ट बी समथिंग जिसने इन सारी चीजों को मैनेज करके रखा होगा। तो हाँ जी, ये सारे के सारे तीर्थ क्षेत्र, एक एक्ट था 1939 में, वो एक्ट आया था, उसके अंतर्गत उसके थ्रू मैनेज किए जाते थे। क्या नाम था उस एक्ट का? देखो, श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ एक्ट, ठीक है ना, 1939 का ये एक्ट था, और इस एक्ट के तहत भी एक बोर्ड था, श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति जो था, ये एक प्रकार का क्या था, समिति ही तो है, बोर्ड ही तो है, ठीक है। तो ये वाला जो देवस्थानम वाला अपना क्या आया था 2019 में एक्ट आया था, उसके पहले भी एक एक्ट था 1939 का, और उसके तहत एक समिति थी श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति, उसके तहत इन सारे मंदिरों का क्या किया जाता था, मैनेजमेंट किया जाता था। पर सरकार का इतना हस्तक्षेप नहीं था इस वाले एक्ट के तहत, ठीक है, इस वाले एक्ट के तहत जैसे मंदिरों को मैनेज किया जाता था उसमें सरकार का इतना हस्तक्षेप नहीं था। बाद में 2019 के बाद जब इस एक्ट को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, किससे, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट से जब रिप्लेस किया गया, तब सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक की कथा कहानी, गाथा कहानी उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। टफ नहीं है, टफ समझ के बिल्कुल मत समझना। देखो, बहुत छोटी सी बात है कि जो धार्मिक स्थल है, खास तौर पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उस बेल्ट के आसपास के 49 अदर्स, ठीक है, उत्तराखंड के रीजन में ही, वहां पे क्या होता था कि पहले सबका अपना अपना मैनेजमेंट सिस्टम चलता था, सारे मंदिर अपने आप स्वयं अपने स्वयं के पावर्स के साथ क्या करते थे, मैनेजमेंट अपना करते रहते थे मंदिरों का। लेकिन सरकार ने बोला कि मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम लेकर के आएंगे। और सरकार ने, जनता ने विरोध भी किया कि हमको जरूरत नहीं है इस मैनेजमेंट सिस्टम की, पर सरकार ने कहा नहीं, जरूरत तो है, हम तो लेके आएंगे। और क्या किया फिर, चार धाम देव स्थानम जो एक्ट है 2019 में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके बाद क्या बनाया, इसी एक्ट के तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड बनाया। वो उस बोर्ड का क्या काम था कि ये जितने भी 53 मंदिर थे ना, उनका प्रॉपर टोटल तरीके से, प्रॉपर और एब्सोल्यूट दोनों तरीके से मैनेजमेंट करना, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे और किसी चीज का मामला हो। ठीक है, और इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन ये भी थी स्लाइड में कि जब ये एक्ट नहीं आया था 2019 के पहले, तो सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही थी, तो कैसे मैनेज हो रही थी, 1939 का एक एक्ट था, श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ एक्ट ऑफ 1939, उसके तहत सारी चीजें मैनेज होती थी। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप इस एक्ट के तहत नहीं था, 2019 के बाद बढ़ गया था।
ठीक है, बस इतनी सी ही कहानी है, इतनी सी ही बात है, लेकिन अपने आप में सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की देखो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है ना वो हिंदू है। अब उनके सेंटिमेंट से ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली जुड़ी हुई है और बहुत बहुत बड़े तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, है ना, बहुत बड़े तीर्थ स्थल माने जाते हैं अपने आप में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लोग कहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया अगर हमें इन जगहों के क्या मिले, दर्शन मिल जाए तो। ठीक है, अब विरोध क्यों हो रहा था? अब आप पूछोगे कि मैम इतनी सी तो बात है, जब सरकार सब मैनेज कर रही है तो लोगों को विरोध की क्या पड़ गई? वाई पीपल डिडंट वांटेड दिस एक्ट टू गेट पास? क्यों नहीं चाहते थे कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड बने? क्योंकि जितने भी इस जगह पर पंडित, पंडा, ट्रस्ट के लोग, बाकी लोग जो भी मंदिर के मैनेजमेंट से संबंधित थे, किसी भी उसमें किसी भी डायमेंशन में, ठीक है, पूजा पाठन में या बाकी सारी चीज़ों में, उनका कहना था कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है हमारे कार्य में, है ना, सरकार चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है और हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप अपना काम करो सरकार, हम अपना काम करेंगे, लेकिन आप हमारे धार्मिक उसमें क्यों आ रहे हो? समझ रहे हो ना, जनता का क्या कहना था कि आप हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उसको क्यों, मतलब उसको क्यों टच करने में लगे हो? हमारा धर्म है, हम अपने हिसाब से अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, सालों साल से तो कर ही रहे हैं, आप क्यों आ रहे हो? आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 की ये फोटो है, ठीक है, सरकार का पुतला जला दिया गया और उत्तराखंड में जो इतनी ज्यादा क्या थी, क्या कहना चाहिए, इनस्टेबल गवर्नमेंट रही है अभी तक 2019 से लेकर के, और अभी तक हाल फिलहाल का अगर आप बात करो तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन यही रहा है कि जनता नहीं चाहती थी कि देवस्थानम, चारधाम देवस्थानम जो बोर्ड है वो ढंग से काम करे। अरे मतलब वो एग्जिस्टेंस में रहे, जनता चाहती थी कि हम अपने पुराने सिस्टम पे क्या कर जाएं, वापस से चले जाएं। ठीक है, अब आ रहे हैं, देखो पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं सीधे सीधे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो समझ आएगा कि अब आ रहे हैं भाई साहब इलेक्शन, और कोई भी नहीं चाहता कि उनके वोट बैंक खराब हो। ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी, एसपी, कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नहीं चाहता कि उसके वोट बैंक को क्या हो, खतरा हो। और जब देख लिया 2 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेकर के गवर्नमेंट ने कि कितनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी मतलब है भी इंस्टेबिलिटी, और ये बात दब नहीं रही है, लोग इस बात को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या भलाई है कि हम इस एक्ट को वापस ले लें। ठीक है, वही हाल हुआ फार्मर्स बिल का, जैसे हुआ था कि क्या है, हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं और शायद हम जनता को समझाने में असमर्थ रहे, यही सारी बातें ट्वीट मैंने आपको दिखा ही दिया। तो क्या हो गया है, डिक्लेयर हो गया है कि चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019 कर दिया जाएगा क्या, रिपील। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे सारे बच्चे बताएंगे, भाई चैट बॉक्स में मत लिखना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। और ये झलक दिखला जा जो है ना, उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है, थोड़ा रोज रोज आया करो। जब इतनी मेहनत करके आपके लिए एग्जामपुर की फैकल्टी कंटेंट लेकर के आती है बेहतरीन से बेहतरीन, इसीलिए कोशिश करती हूँ ना कि दोनों लैंग्वेज में लेके आऊं। भाई कोई किसी बच्चे की शिकायत ही ना रहे कि मैम हिंदी में, मैम इंग्लिश में। अब देखो मुझे 2 ही भाषा आती है भैया, उर्दू फारसी पे मत चले जाना, वो नहीं आती है। ठीक, तो इन 2 लैंग्वेज में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवाती हूँ। अब आपका ये क्या बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कैसा लगा ये सेशन। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी कोई एक ऐसी करंट अफेयर आई है जिसपे कि न्यूज़ कवर होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके लिए मैं न्यूज़ लेकर के आऊं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसको देखा जाएगा और फिर उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया जाएगा। चलो अब आपके बोर्ड पे दिख रही है मेरी तस्वीर, और तस्वीर के साथ क्या लिखा हुआ है, सार्थक। तो क्या है, अगर आप चाहते हैं ISPCS बनना, तो आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जामपुर लेकर के आया है क्या, सार्थक बैच।
ठीक है। प्री कम मेंस का ये बैच है। और क्या है, बहुत सारे फीचर्स है, जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। जैसे जो मुझे बड़े अच्छे लगे फीचर्स, सबसे पहले तो कि प्री कम मेंस की आपकी तैयारी होगी, पहली बात। दूसरी बात, 1-to-1 मेंटोरशिप है, मतलब आप अपनी फैकल्टी से क्या कर सकते हैं, 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको बोर्ड के नोट्स दिए जाएंगे, अलाइड नोट्स दिए जाएंगे, शॉर्ट में बेस्ट, क्योंकि देखो अथाह है पढ़ने के लिए यूपीएससी के लिए, जीवन निकल जाएगा, आप यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इतनी किताबें हैं, ठीक है। तो जो जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गेस्ट लेक्चर होंगे, हाँ जी, गेस्ट भी आएंगे, ऐसे लोग जिनको आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो भी आपको आकर के पढ़ाने वाले हैं सार्थक बैच में, ठीक है। और भी ऐसे क्या हैं, कई सारे और भी फीचर्स हैं। जानने के लिए डिटेल में कि आप सार्थक बैच कैसे अवेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर दिया हुआ है। जनरल प्राइस है केवल 4,999। देखो 1.5-2 लाख के बैचेस होते हैं, है ना, तो क्या है, एग्जाम्पल ने आप लोगों के लिए लीस्ट कॉस्ट रखी है, ठीक है। 4,999 है जनरल कॉस्ट। और क्या है, आपको ये कॉस्ट भी नहीं देनी है अगर आप कोड लगाते हैं SANK10, ऊपर भी दिख रहा है, यहां भी लिख दिया, तो क्या है, आपको 4,999 में भी 10% का मिलेगा ऑफ। और जिन बच्चों ने ऑप्शनल खरीद रखा है उनके लिए और भी पैसे कम हैं, ठीक है। और क्या है, अगर आप एक बार में इतने पैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई अपने यहाँ EMI का भी ऑप्शन है, ठीक है ना, 3 मंथ की, 6 मंथ की, 9 मंथ की। सारी डिटेल जानने के लिए कॉल करें, आपके स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। अरे भाई व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है एग्जाम्पुर ने, एक व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत थोड़ी देर में रिप्लाई आएगा और आप क्या है, व्हाट्सएप पर भी चैट करके और सारा डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ चलिए, क्या है भाई, मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से क्रिस्टल क्लियर अपने डेमो देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष है, कितना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जल्दी जल्दी से ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए सार्थक बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और डेडिकेटेड तरीके से करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह की 4:30 वाली क्लास में। और जाने से पहले भाई साहब यूट्यूब पे तो आप एग्जाम्पुर को देख ही रहे हो, एग्जाम्पुर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह है, वहां जाइए, कनेक्ट हो जाइए एग्जाम्पुर फैमिली से। और साथ ही साथ मैं भी इंडिविजुअली हूँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। चेहरा मेरा जानते हो, नाम मेरा संस्कृति है, जाओ ढूंढ लो, आप मेरे से भी इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा। और कभी भी चाहे प्री में, चाहे मेंस में और चाहे इंटरव्यू में आपसे 4 धाम देव स्थानम बिल के बारे में पूछा जाए तो मुझे आशा है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे या फिर जवाब दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।